के महात्म्य, आरंभ में दूसरा पेज। श्रीमद् भगवत गीता के महात्म्य। यह श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय आरंभ करने से पूर्व गुरु महाराज ने एक तो श्रीमद् भगवत गीता के पाठ की रीति क्या है, किस भाव के साथ साधक को करना है। मैं अर्जुन हूं, भगवान मेरे सम्मुख प्रकट हैं, मैं ही भगवान का सर्वोत्तम प्रिय शिष्य हूं। मेरे अंदर अकर्मणता है, कायरता है, दुर्बलता है, और मेरे ही दुर्गुण को जीतने के लिए, उनको दूर करने के लिए भगवान मुझे ही उपदेश दे रहे हैं। ये रीति है। इस भाव के साथ गीता का ज्ञान आप ही आप साधक के हृदय में समा जाया करता है। फिर श्रीमद् भगवत गीता के क्या महात्म्य क्या है, इसकी महिमा क्या है, इसका गौरव क्या है, ये क्या करती है इसका पाठ करने वाले के साथ, क्या क्या निधियां, खजाने उस पाठक को प्राप्त हो जाती हैं जो अतीव दुर्लभ हैं इस ब्रह्मांड में। वह धन, वह निधि, वह खजाना उस पाठक को बड़ी सुगमता से अपने आप दैव कृपा एवं गुरु कृपा, क्यों ये मार्ग बताया गुरु ने, और इस ज्ञान को वर्णन करने वाले स्वयं परम पिता परमेश्वर। यह ज्ञान देववर, आराध्य देव, परम पुरुष श्री राम के मुखार बिंद से यह अवतरित वाणी हमारे तक पहुंचाने वाले हमारे गुरुदेव, जब इसका पठन पाठन किया जाएगा, इसकी गोद में शरण ली जाएगी, देवादि देव की कृपा उस साधक के ऊपर अवश्यमेव अवतरित होगी। क्यों? क्योंकि गुरु ने कृपा की। ये महाकाव्य सरल शब्दों में गुरुदेव ने उपलब्ध करवा दिया। गुरु के आदेश का पालन करना, स्वाध्याय स्वयं करना, उसका हम अनुकरण कर रहे हैं। गुरु कृपा हो गई। और श्री राम कृपा हो गई। जिस भी जन पर गुरु कृपा हो जावे और देवादिदेव श्री राम की कृपा हो जावे, क्या कमी रह जावेगी उसके जीवन में? वह तो धनपति सेठ शोभायमान होगा इस जगत में, इस लोक में भी और परलोक में भी उसकी प्रतिष्ठा होगी। यह इसका महात्म गीता का साधक को वह निधियां, खजाने उपलब्ध करवाना है
जिसकी कदापि उसने आकांक्षा भी नहीं की होगी, जिसका उसे ज्ञान ही नहीं होगा। जिसका ज्ञान नहीं होगा उसकी अभिलाषा कैसे की जा सकती है। परंतु पहले तो श्रीमद् भगवत गीता वह ज्ञान करवाएगी, भीतर उत्कंठा जिज्ञासा उत्पन्न करेगी, फिर वह जिज्ञासा उत्पन्न को पूर्ण वीक श्रीमद् भगवत गीता करेगी, और पूर्ण मानव जिसके लिए जन्म है उसका जन्म सफला करने वाला है। दूसरे, श्रीमद् भगवत गीता किस प्रकार से मानव को परम पावन पवित्र कर देती है। गीता में ही उदाहरण आवेगा, भगवान के श्रीमुख वाक्य हैं, यह धरती, यह मातलोक एक कालख कोठड़ी वर्णन किया गया कि जो इस कालख कोठड़ी में आवे उसे कालख ना लगे, यह कैसे हो सकता है। कीचड़ में कोई मानव कूद पड़े, वह कीचड़ उसे स्पर्श नहीं करे, यह कैसे हो सकता है। इस संसार को कीचड़ और काजल कोठरी के नाम से महापुरुषों ने पुकारा, परंतु भगवान ने क्या कहा, वह मेरा भक्त जो श्रीमद् भगवत गीता की शरण ले लेवेगा, उपमा दी, उसका जीवन एक कमल के फूल की तरह हो जाएगा। कमल का फूल, वह पत्ते कीचड़ से, जल से पालन पोषण पाते हैं, परंतु वह कीचड़ से, जल से लिपायमान नहीं होते, उनको वह कीचड़ और जल स्पर्श नहीं करता। इस संसार में रहकर सभी बुराइयों में वह विचरण करता हुआ भी उन सभी बुराइयों से निर्लेप रहता है, बचा रहता है। कौन? जो श्रीमद् भगवत गीता के पाठ को नित नियम से करता है, उसे अपने जीवन में उतार लेता है। जहां जिस हृदय में, जिस स्थान पर श्रीमद् भगवत गीता रहती है, वहां पर सभी देवी देवता आकर निवास करते हैं। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने तो इसको सिद्ध किया हुआ है। सभी देव, सभी ऋषि, योगी, नाग, गोपाल, नारद, उद्धव, अनेक देवी देवतागण वहां स्थायी रूप से अपना वास बना लेते हैं। अकेला वास ही नहीं बनाते, आकर रहते ही नहीं, गीता के को शरण लेने वाले के कार्य में सहयोग देने लगते हैं। कितने? जितने नाम गनवाए हैं, उसकी कार्य जीवन में, उसके कार्य को सिद्ध करने के लिए उसको सहायता देने लगते हैं। जो गीता को ग्रहण कर लेता है, इसकी शरण में चला जाता है। फिर भगवान ने स्वयं कहा है, यह मेरा घर है गीता। जो इसका पाठ करता है वह मेरे घर में आता है, और मेरे घर में कोई आवे और वह मूलभूत सुख सुविधाओं से भी
वंचित रह जावे, ये कैसे हो सकता है? ये मेरा निवास स्थान है। जो भी कोई इसकी शरण लेता है, इसका पाठ करता है, वह मेरी ही पूजा करता है। मेरी पूजा का विधि पूर्वक इसका पाठ है, समझ करके पाठ है। इसकी गहराई में जाना, भगवान की कृपा को प्राप्त करना है। पथ प्रदर्शक वह कहा, वह अपनी शरण में आए हुए अर्थात गीता का इन भावनाओं सहित पाठ करने वाले का योग क्षेम अपने हाथ में ले लेता है। क्या क्या खजाने मिलते हैं। जो मनुष्य स्थिर मन से नित्य गीता का पाठ करता है, अगर सारा नहीं तो एक अध्याय नहीं तो एक श्लोक नहीं, सारी गीता में से एक लाइन भी, पूरा श्लोक भी नहीं, आधा श्लोक भी पाठ कर लेता है, समस्त पापों से वह मुक्त हो जाता है। समस्त पापों से वह परम पावन पवित्र बन जाता है। उसके आज तक किए हुए अनुचित और पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। यह है महात्म श्रीमद् भगवत गीता का। गुरु महाराज के शब्दों में श्रीमद् भगवत गीता के महात्म में परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की वाणी। श्रीमद् भगवत गीता हिंदुओं के ज्ञान निधि में एक महामूल्य चिंतामणि रतन है। महामूल्य। अगर गीता का मोल कोई औंकना चाहे कि इसकी वैल्यू कितनी है, ये महामूल्य। सारी सृष्टि, सारी ब्रह्मांड की संपत्ति भी इसके सम्मुख तुच्छ है। ये वह चिंतामणि रतन है जिसका कोई आज तक पूर्ण मोल ही नहीं दे पाया। साहित्य सागर में जितने भी ग्रंथ हैं आज तक, साहित्य सागर में अमृत कुंभ है। और विचारों के उद्यान में, उद्यान जंगल, विचार तो इतना मानव को तंग करते हैं, अनावश्यक। इतना सम्मुख दुख, बाधा, विघ्न पहाड़ के रूप में नहीं होते जितने उसके विचारों के रूप में वह अपने सम्मुख एवरेस्ट की चोटी के समान ऊंचे वह भाव विचार अपने सम्मुख खड़े कर लेता है। उद्यान जंगल, फुलवारी, गार्डन और जंगल में तरतीबवार कोई भी पौधा, वृक्ष नहीं होता। कांटे, कोई मार्ग नहीं होता। विचारों के उद्यान में कोई मार्ग नहीं है। उलझा रहेगा मानव अपने ही विचारों में। विचारों के उद्यान में कल्पतरु है, कल्पतरु, जहां देवी देवता भी जिसकी छाया में वास करते हैं। यह वह गीता है। इस जंगल में, विचारों में, इस संसार में वह सुंदर कल्पतरु, तरु वृक्ष, कल्प, जो प्रत्येक कामना को पूर्ण करने वाला। गीता वह कल्पतरु, प्रत्येक तेरी कामना को, तेरे भावों को यह
सुंदर बनाने वाला है, तेरे जीवन को कुंदन की तरह चमकाने वाला है। कल्पतरु, इच्छा पूरी करने वाला वह वृक्ष, यह गीता है। सत पथ के प्रदर्शित करने के लिए मार्ग तो नचिकेता को भी बताया, एक श्रेय मार्ग है, एक प्रेयस मार्ग है, एक मन को भाने वाला मार्ग है, एक उत्तम मार्ग है। उत्तम मार्ग मन के विपरीत भी उस पर चलना हुआ करता है, और मन के अनुसार मार्ग पर चल करके साधक सदैव ही हानि को प्राप्त करता है। सतपथ गीता सिखाती है कि तुझे किस पथ पर चलना है। सतपथ के प्रदर्शित करने के लिए संसार भर में गीता एक अद्वितीय और अद्भुत ज्योति स्तंभ है। ज्योति स्तंभ प्रकाश दिखाने वाला। पुरातन काल में गांव में मार्ग में स्तंभ, एक कोई पिलर बना दिया जाता, उस पर दिया जला दिया जाता तेल से, ताकि वहां पर आते जाते हुए ठोकरें खाकर ना गिरे, बल्कि उनको मार्ग मिल जावे। इसी प्रकार ये ज्योति स्तंभ जीवन तुझे मिला है सुखों के लिए। अगर तू दुखी है, अगर तू व्याकुल है, तो तू अंधकार में ठोकरे खा रहा है, तो गीता मां वह ज्योति स्तंभ है, इसकी शरण को ले ले। ये तुझे बताएगी तुझे मार्ग में किस प्रकार से चलना है, तेरा मार्ग प्रकाशित कर देती है, तुझे ज्ञान दे देती है, तेरी आंखें खोल देती है कि यहां पर तुझे ठोकरे हैं और ये सतपथ है, ये सुगम मार्ग तुझे तेरे गंतव्य तक पहुंचाने वाला है। श्रीमद् भगवत गीता में सांख्य सब कुछ समाप्त होने पर जो शेष रह जावे, आत्मा, जितने भी पदार्थ हैं, शरीर हैं, वस्तुएं जो भी हैं, वह सब समाप्त होने वाली है, नष्ट होने वाली है, किसी कारण से बनी है, अपने कारण में लय होने वाली है। सांख्य जो पीछे शेष रह जावेगा वह है आत्मा, और वह है परमात्मा का अंश। सारे ब्रह्मांड में शेष रहने वाला केवल वह एक आत्मा और परमात्मा ही है। यह दर्शाएगा श्रीमद् भगवत गीता, ये बताएगी। बाकी सब कुछ नष्ट होने वाला है। श्रीमद् भगवत गीता में सांख्य, पतंजल और वेदांत का समन्वय है। पतंजल व्याकरण, महाभारत के रचयिता, वह ये समान ज्ञान है, ये जो पतंजल। और वेदांत ब्रह्म विद्या, ब्रह्म में प्रवेश कैसे होगा, ब्रह्म है क्या, ब्रह्म को कैसे जाना जाएगा, यह गीता बताएगी। सांख्य, पतंजल और वेदांत का समन्वय है, यह एक मिला हुआ है, इसमें एक है। इसमें क्या क्या प्राप्त होगा, ज्ञान, कर्म, क्या करना उचित क्या अनुचित, और भक्ति। मानव कहता है मैं भक्त हूं, भक्त के क्या लक्षण हैं, यह वर्णन आएगा गीता में। क्या तू भक्त है भी, या अभी तक अज्ञान में ही अपने आप को भक्त मान रहा है नहीं, परंतु अपने आप को भक्त समझ रहा है। लक्षण है भक्त के। गुरु महाराज ने इस
प्रसंग को भक्ति और भक्त के लक्षण अलग एक छोटी पुस्तक में दे दिया। स्थित प्रज्ञा के लक्षण सब श्रीमद् भगवत गीता के अंश हैं। गुरु महाराज की लेखनी द्वारा कितने महत्वपूर्ण ये अंग हैं श्रीमद् भगवत गीता के। कर्म और भक्ति की अपूर्व, इससे पहले आज तक ना इसके बाद आज तक ऐसा कोई संगम, कोई ग्रंथ एक मिल पाया है। फिर मानव बहुत शीघ्रतर अपने उद्यान अपने विचारों के जंगल में टूट जाता है, हथियार डाल देता है, मन से हार जाता है। मनोबल को बढ़ाने वाला, आशावादी बनाने वाली श्रीमद् भगवत गीता है। उठ खड़ा हो, आगे बढ़। आशावाद का निराला निरूपण है, निराला। कर्तव्य कर्म का उच्चतर प्रोत्साहन है, प्रोत्साहित करती है। तेरा कर्तव्य कर्म क्या है? और भक्ति भाव का सर्वोत्तम प्रकार से इसमें वर्णन है। श्रीमद् भगवत गीता तो आत्मज्ञान की गंगा है। इसमें स्नान करना अर्थात इसका पाठ समझ करके करना, इसके अर्थ को समझना, इसके भेद को समझना, इसकी गहराई को समझना, गंगा गोते लगाना इस बैकुंठ में, इस अमृत में, यह वह ज्ञान गंगा है, परम पावन पवित्र करने वाली, शीतलता देने वाली। विचारों के उद्यान में जो तू तप रहा है, तेरे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में है। आज संसार भर में कोई भी देश ऐसा नहीं जिनकी भाषा में श्रीमद् भगवत गीता ना छप गई हो और वहां पर ना पाठ किया गया हो। रशिया में तो यह क्लास में, स्कूल में एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है कि तुझे रहना कैसे है इस लोक में। यह पाठ्य पुस्तक बना दी उन्होंने। वेद जो हमारी ही धरोहर है, कॉपीराइट जर्मनी ने लिया हुआ है उसका, कि वेदों को, इसका प्रचार हमारे से पूछे बिना आप नहीं करेंगे। और वह वहां पर वेद ज्ञान को अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। और यहां पर लड़ाई झगड़े संप्रदाय के नाते इस देश का बेड़ा गर्क किए हुए हैं नेतागण। श्रीमद् भगवत गीता तो आत्मज्ञान की गंगा है। इसमें पाप, जो पाप हो चुके हैं अथवा जो पाप करने की वृत्ति है, यह नष्ट कर देती है गीता। गीता का पाठ करने वाला कुकर्मी कदापि नहीं बनता। अपना कर्म कदापि वह ऐसा नहीं होगा गीता के पाठ करने वाले का जिससे उसको पछताना पड़े कि यह मैंने क्यों किया। कौन रोकता है? भगवान स्वयं इसमें विराजमान है। इसकी शरण को ग्रहण करने वाले को भगवान स्वयं रोकते हैं। शक्ति कौन देते हैं? भगवान देते हैं। कौन बचाते हैं? भगवान बचाते हैं। इसमें पाप
दोष की धूल को धो डालने के परम पावन उपाय बताए गए हैं। कर्म धर्म का, तुझे कौन सा कर्म करना है और कौन सा तेरा धर्म है। धर्म के 10 लक्षण जो मनु महाराज ने वर्णन किए हैं, इससे बढ़कर भी श्रीमद् भगवत गीता में वर्णन किया गया है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज कर्म प्रसंग, 2 प्रसंग हैं, तीसरा कथा प्रकाश में है। कर्म योग, क्या करना उचित क्या अनुचित, वह गीता सार, सब श्रीमद् भगवत गीता के ही अंग वर्णन किए हैं परमात्मा ने। कर्म धर्म का बंध, मोक्ष का बंध, आज हम जो इस संसार में घूम रहे हैं, ये हमारे बंधन आत्मा को डाले हुए हैं। जो जो भी संबंध है हमारा, माता पिता, सगे संबंधी, पुत्र पुत्रियां, इनके साथ पुराना लेना देना अभी समाप्त नहीं हुआ। कर्म, कर्तव्य कर्म का त्याग करके ये बंधन समाप्त नहीं होगा। बार बार जन्म होगा, बार बार दुख होंगे, बार बार कष्ट होंगे, बार बार तुझे ठोकरें, और यह मन के विपरीत समय का तेरा सामना होता रहेगा। इन बंधनों से तेरी मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति होते ही तेरे को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, उस धाम की, उस लोक की जहाँ दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, बाधा विघ्न नहीं है, और सर्वत्र आनंद है और शांति है। उस धाम की प्राप्ति श्रीमद् भगवत गीता करवाएगी। बंध मोक्ष का, इसमें बड़ा उत्तम निर्णय किया गया है। कोई भी साधक गीता का पाठ करके वह पुनर् इस जन्म में आवेगा, अथवा वह इन बंधनों से मुक्त होकर उन्नत लोकों में प्रवेश कर जावेगा। बड़ी सुगमता से उसे अपनी गति का ज्ञान हो जाता है, अज्ञानी नहीं रहता वह। इसका पाठ करने वाला जो इसके गहराई को समझ जाता है, भावना सहित पाठ करने वाले को अपनी गति, अपना अगला रास्ता और अपना अगला घर इसी लोक में, ध्यान में वह सब कुछ अवलोकन कर लेता है। पहले अपने अगले स्थान को निर्धारित करता है, तब इस चोले का त्याग करता है। कौन करवाता है? श्रीमद् भगवत गीता। गीता भगवान के सारमय रसीले गीत हैं, ये पोएट्री में है। महाराज ने इसको सरल शब्दों में, इसको पद के रूप में, जो गीता है उसको गद्य में परिवर्तित किया है लेखनी द्वारा, ऐसे की तरह। ये गाई है भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने गीता, और सार में रसीले गीत, सार जीवन का जो सार है, भगवान के इस महान ज्ञान का जो सार है, उन्होंने ये गा दिया। कहां पर? महाभारत के उस युद्ध क्षेत्र में। हमारे लिए महाभारत, हमारा यह जीवन जो मन के अनुकूल और प्रतिकूल समय पर विजय हासिल करनी है, मनोभाव, जो विचार उद्यान में जो भाव उत्पन्न होते हैं और लय हो रहे हैं, उन पर विजय हासिल कैसे करनी है। भगवान के यह श्रीमुख वाक्य हैं जो हमें तपत हृदय को शांत करने वाले,
अमृत के साथ सींचने वाले, यह आगे पाठ है जिसको हम करने जा रहे हैं। गीता भगवान के सार में रसीले गीत हैं, रसीले, रस युक्त, षठ रस युक्त, स्वादुतम। इसका पान करना, इसका सेवन करना, इसका पाठ करना बहुत आनंद देता है, बहुत शक्ति देता है, अंधकार को दूर करता है, ज्ञान का प्रकाश सर्वत्र साधक के सम्मुख होता है। संशय नहीं होगा, भ्रम नहीं होगा, साफ स्पष्ट शब्दों में उसका जीवन होगा। यह सब क्यों होगा? अगर भेद रख करके जिया जावेगा तो बंधन समाप्त नहीं होंगे। साफ स्पष्ट बंधन मुक्त मोक्ष की प्राप्ति। ये रसीले गीत, एक श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर लिया, सभी वेदों का पाठ हो गया, सभी शास्त्रों का पाठ हो गया, सभी उपनिषदों का पाठ हो गया। एक गीता का पाठ करने के लिए सभी ग्रंथों का ज्ञान केवल एक गीता में ही है। गीता भगवान के सार में सार, सभी ग्रंथों को जितना ज्ञान संसार में है उसका सार श्रीमद् भगवत गीता में है। रसीले गीत हैं जिनमें उपनिषदों के भावों सहित भक्ति भाव पूर्ण समाया हुआ है और वेद का मर्म भी आ गया है। श्रीमद् भगवत गीता में महाभारत काल में केवल श्रीमद् भगवत गीता ही भगवान के श्रीमुख से नहीं निसरी। यह गंगा केवल नहीं थी, अनेक गीताएं तब महाभारत के उस युद्ध में भगवान ने कही हैं, परंतु सभी गीताओं का सार श्रीमद् भगवत गीता है। महाराज वर्णन कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता में नारायणी गीता का भी पूरा प्रतिबिंब विद्यमान है। इसका अपना मौलिकपन भी महामधुर है और मनोमोहक है, मन को मोहने वाला है। जिसको गीता भा गई, जो ये समझ गया, उसका जीवन इतना सुंदर हो जाता है, इतना सुंदर हो जाता है। वर्णातीत है वह जीवन जिसमें गीता समा जाती है। संक्षेप से कहा जाए तो यह सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान के सागर को गीता गागर में पूर्ण रूप में भर दिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धुन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो
वासुदेवाय नमः वासुदेवाय नमः वासुदेवाय नमः वासुदेवाय नमः आज के इस पाठ में अपना निरीक्षण करते रहना। जिन जिन भी साधकों को पाठ समापन पर यह महसूस हुआ हो कि समय इतनी जल्दी समाप्त हो गया, पाठ बस यहाँ तक, भीतर यह भाव कि समय का पता ही नहीं चला, तो जान जाएं कि सभी देव तुम्हारे भीतर इस पाठ को सुन रहे थे। स्वयं भगवान इस कथन को, अपने वचन को स्वयं सुन रहे थे। जो और सुनने की, जानने की, इस ज्ञान में डुबकियां लगाने की जिज्ञासा हो रही है, और तृप्ति तो हुई ही नहीं, बल्कि पिपासा, प्यास और बढ़ गई है, तो जान जाएं कि देव भीतर विराजमान इस ज्ञान को श्रवण कर रहे हैं। अधिक से अधिक गंभीर हो जाइएगा, अधिक से अधिक जाप कीजिएगा। ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी तक विशेष कृपा अवतरित रहेगी। इसमें अपनी सभी कमियां दूर की जा सकती हैं और उसकी प्राप्ति कोई दूरगामी कथन नहीं रह जाएगा। जन्माष्टमी तक वह संतुष्टि होगी, वह आनंद में डुबकियां होंगी जिसकी पहले कभी आकांक्षा भी नहीं की होगी। तो अपने आप को आज से ही इतना गंभीर बना लेना, अधिक से अधिक भक्ति भाव में, नाम जाप में, और आप स्वयं कोई एक श्लोक गीता का पाठ करके ध्यान में निमग्न हो जाना। ये कृपा जब अवतरित होती है, इसको समेटना होता है, इसको स्थिर करना होता है, और सदा की शांति भीतर जो उस धाम तक लिए जाने वाली है, उसको प्रज्वलित रखना होता है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। शिव शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय